दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के। क्या आजाद है, हम आजाद नहीं है। ठीक है, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो लिए वो बेकार ही नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं। इसलिए देखिए, अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं खासकर ईद मिलादुन्नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है। हाँ। और वो सब सिखों की है। अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहती है हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के दो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब से भारत के खिलाफ बयान दिया है, तब से कनाडा की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में कनाडा के 40 राजनयिकों और स्टाफ को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। दोस्तों, भारत की सख्त तेवर और कनाडा के प्रति भारत के सख्त रवैये को देखते हुए पाकिस्तानी पब्लिक और वहाँ की मीडिया भारत की कायल हो चुकी है और कह रही कि दुनिया में सिर्फ एक खुददार मुल्क ही अपने स्टैंड के लिए इस तरह से खड़ा हो सकता है और अपने ऊपर आए मुसीबत को डट कर सामना कर सकता है। दोस्तों, यह भी कह रही कि भारत अब दुनिया में किसी से रुकने वाला नहीं है और अपने हुक्मरान को लगातार कोस रही है कि हम भीख पर चलते हैं तो दुनिया हमारी क्या इज्जत करेगी। भारत को इज्जत पूरी दुनिया करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, हम मिलते हैं आपको वीडियो के बाद। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है। हाँ, रॉन्ग है। वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है। वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। अच्छा। और इससे हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा, अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बहसीयत कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है, फ़ौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। मेड इन इंडिया बना रहे हैं। हाँ। अपनी, चाहे वो टोयोटा ले लें, यारिश ले लें, गाड़ियाँ जो भी हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। ऐसे ही है। अब उसने कनाडा के साथ पंगा लिया है। अब वो उनके पास ना तो सबूत है, उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी इस वाले से। माफी ही मांगनी जी बिल्कुल। उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास है? ऐसा खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उन लोगों ने अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है,
उसने उसको IMF पता- से पैसे नहीं लिए। ज़ाहिरी बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ ऐसा ही है। ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है। हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DG ISPR साहब थे। ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप यहीं से डिफरेंस समझ लें। जेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, ये मोदी चीज़ है। बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल जी। करके वो इधर तक बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल। देखिए नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30 प्लस होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टून थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, अच्छा। इसके ऊपर ना टून थी। तो कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जिसने बड़ा स्ट्रॉन्गली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर, वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम जो से हाँ IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा है? आपने ढूंढ के मुझे बताना है, पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता। अगर कोई हो, मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इसमें पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। ये दोनों चीज़ें, आप इसके बेशक मेरिट्स पे चले जाएं तो यू विल फाइंड इट कि ये जो है वो ये आपके सामने आएगा। मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक ईद मिलादुन नबी के हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरन उसका नाम रा के साथ अटैच कर दिया है। पहले फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी जो है वो चल गई, जब वो चली सारे मीडिया ने उसको पिक किया। फाइनेंशियल टाइम्स का ये है कि वो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग पढ़ते भी नहीं हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो हर बंदे को वो अवेलेबल नहीं है, उसको फिर दूसरे मीडिया ने पिक किया। सो वो जो एक्चुअल स्टोरी है वो मेजॉरिटी मेरा ख्याल है पॉपुलेशन ने तो पढ़ी भी नहीं होगी पूरी दुनिया में। मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिक इंडियन गवर्नमेंट इसको अभी तक सामने नहीं लेके आई, तो या तो इंडियन सरकार जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही थी इसका क्या रिएक्शन आता है। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए, ये मूव आ गई। इट मीन्स कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिली है वॉशिंगटन से कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब इंडिया और अमेरिका डील कर रहे होंगे तो इंडिया ने अमेरिका की जो जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप इस इंटेंसिटी से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, कंडीशंस लगा दी है, क्या कर रहे हैं। सो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को वेलकम मिला, उन्होंने घर आके ये एक फाइनेंशियल टाइम्स के ज़रिए स्टोरी लीक करवा दी होगी। ये ऐसे होता है, पूरी दुनिया में हुकूमतें करती हैं। कोशिश पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद कि TTP एक इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन TTP ने जब उसको डिनाई किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, फिर ISIS-K के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जब रा के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि रा का कह दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई। दिमाग खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? हाँ, ये सिंपल सी बात है, क्यों? सऊदी इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, UAE की इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, CPEC आगे किस तरह बढ़ेगा, ये सारी चीजें इस कंटीजेंट अपॉन योर पीस ऑफ
लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान। अब उसमें देखा जाए तो जब तक ये अफगानिस्तान के मैटर को सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, अब उसको हैंडल करने से किस तरह करेंगे। इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा अफगान महाजरीन हैं जिनका कोई पता रिकॉर्ड ही नहीं है मौजूद। आज़ादी मार्च वो निकालते हैं, यानी 2023 में भी आज़ादी मार्च निकल रही है। हम लोग आज़ाद इसलिए नहीं है कि हमें शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी। हम लोग डिग्री लेते हैं जॉब हासिल करने के लिए, हम लोग अपना दिमाग नहीं खोलते। ठीक, नेबर की आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो जिसके साथ चाहे डील करता है। और बात बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, पता नहीं इस तरह करके ना, सॉफ्टवेयर पार्क बनाना था। ठीक है, वो पाकिस्तान में आया प्रोजेक्ट, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स थे उन्होंने कहा हमें कमीशन क्या मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट चला गया इंडिया। ठीक है, नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है, ठीक हो गया। उसने अपनी नेशन को उठाया एजुकेशन के ऊपर। पाकिस्तान में कितने टाइकॉन्स हैं, वो कितना कोई एजुकेशन पे काम करते हैं, एक ने किया है तो अंदर है ऐसे ही। और एजुकेशन के ऊपर नहीं काम करते, लेकिन वो करते हैं, चैरिटी करते हैं, खाना दे दिया। क्या खाना देने से वक्ती तौर पे तो पेट भर जाएगा, लेकिन क्या करता हूं दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो देखा कैसे कनाडा और भारत के बीच जबरदस्त राजनीति गर्मा गर्मी चल रही है, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की पब्लिक का रिएक्शन तरह तरह का देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।